हेलो कॉन्फ्रेंस, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल कंट्रोवर्सी गेमर पे। एंड ये है हमारा पहला यूट्यूब वीडियो इस चैनल पे। तो गाइस, स्ट्रेट अवे ऑन टॉपिक, आज हम बात करने वाले हैं सुअर भास्कर के बारे में, या फिर सुअरा भास्कर के बारे में। आप सबको पता होगा, जो हमेशा एक एंटी हिंदू कमेंट्स करती रहती है। अगर आप उसका ट्विटर जाकर देख लोगे तो हमेशा 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 एंटी हिंदू एंड जो अपर कास्ट होते हैं उनके बारे में ये हमेशा कुछ ना कुछ बेहुदा बातें करती रहती है। एंड ये अपने आप को एथिस्ट बोलती है। ये बोलती है कि मैं किसी धर्म की नहीं हूँ, मैं एथिस्ट। जो लोग बोलते हैं एथिस्ट कौन होता है, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। एथिस्ट वो होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना पंजाबी, नथिंग। ठीक है, उनके लिए कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ एथिस्ट होते हैं। बट एथिस्ट का मतलब इंडिया में क्या होता है मालूम है? एथिस्ट का मतलब आप सिर्फ हिंदू को बैश कर सकते हो, आप सिर्फ हिंदू धर्म को आप गाली दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इट्स फाइन, बिकॉज उसको एथिस्ट बोला जाता है इंडिया में। आप सभी को पता होगा। आप किसी और रिलीजन के बारे में और कुछ बोलोगे, देखो मैं यहाँ पे किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, बट यही चीज़ होती है कि जब आप सिर्फ एक रिलीजन को बैश करते हो एंड दूसरे रिलीजन के बारे में आपकी मुँह सड़ जाती है, आपकी गांड फट जाती है कि अगर आपने उस रिलीजन के बारे में कुछ बोला तो आपकी गांड मार दी जाएगी खुले खुले। लाइक सीरियसली, अगर आप किसी और रिलीजन के बारे में, आप मुस्लिम के बारे में कुछ बोल लो, आप क्रिश्चियन के बारे में कुछ बोल लो, एंड देखो कि आपकी गांड कैसे मारी जाती है। ट्विटर पे बोल लो या कहीं और भी आपकी खोल के मारी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है इंडिया में कि यहाँ पे सिर्फ हम हिंदू को मॉक करते हैं, हिंदू रिलीजन को मॉक करते हैं, दैट्स इट। और जो सुअर भास्कर है उसका भी यही काम है। तो गाइस, आप सबको पता होगा, अभी जो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है अ सिंपल गाय, ऐसा कुछ है। एंड वहाँ पे अभी एक ट्रेंड चला था, बॉयकॉट नेटफ्लिक्स, बिकॉज वो नेटफ्लिक्स पे आया था। रीज़न ये है कि वहाँ पे बताया गया है कि एक मुस्लिम लड़का है, एक हिंदू लड़की है, दोनों प्यार करते हैं। एंड मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, इट्स फाइन। एक हिंदू लड़का, एक मुस्लिम लड़की, एक मुस्लिम लड़की, या फिर एक हिंदू लड़की एंड मुस्लिम लड़का, प्यार होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे किसिंग सीन दिखाया जाता है, वो भी एक नहीं 3 बार। ठीक है, अब इसी चीज़ को लेके बॉयकॉट नेटफ्लिक्स चालू होता है। एंड उसके बाद जो है ये लोग ज्ञान चोदने आ जाते हैं कि भैया ये तो होते ही रहता है, तो सब करते हैं यहाँ पे, बस ये एक मुस्लिम है लड़का, इसके लिए लोग इतना बॉयकॉट नेटफ्लिक्स कर रहे हैं। मुझे बस एक सिंपल सी बात आप लोग बता दो गाइस, कि क्या जब अजान पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो क्या हम मस्जिद में जाके वहाँ पे किसिंग सीन वहाँ पे करेंगे? किसिंग भी नहीं, स्मूचिंग सीन अगर हम वहाँ पे करते हैं, जस्ट रिमेंबर अजान चल रहा है। एंड जो मुस्लिम का ये होता है, मैंने अब क्या बोला, मस्जिद में अगर हम जाके किसिंग सीन करते हैं, तो क्या आप उसको किसी भी बॉलीवुड सीन में डाल सकते हो या फिर किसी भी सीरीज़ में आप डाल सकते हो? आपकी हिम्मत नहीं होगी, आप नहीं डाल पाओगे। अगर आपने डाला तो आपकी गांड फाड़ दी जाएगी। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। ठीक है, एंड उसके बाद जो है सुअरा भास्कर ने एक ट्वीट करा अभी कि भैया कठुआ रेप जो है वो मंदिर में हुआ था, उसके कारण अगर तुम्हारा खून नहीं बॉयल हुआ है तो फिर तुम्हें इस सीन पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैडम, अगर आपको नहीं पता, कठुआ रेप में जो है बहुत सारी FIR वापस डाली गई है, एंड हम सब हिंदुओं ने भी उसको विरोध किया था। एंड वो फेक है नहीं है, उसका अभी भी चीज़ें चल रही है। लेकिन आपको क्या याद है? आपको सिर्फ कठुआ रेप याद है। ट्विंकल शर्मा का केस शायद से याद नहीं होगा, और आपको नहीं पता होगा 2 साल की लड़की जिसको एक मुस्लिम युवक ने, ठीक है, रेप करके मार दिया था। लड़की कितने साल की थी? 2 साल की थी, लेकिन वो तुमको याद नहीं है। मैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ लीजिएगा। एक मुस्लिम लड़का था, मुस्लिम आदमी था, जिसने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा, पड़ोसी की बेटी तक को नहीं छोड़ा है, 15 साल की बेटी तक को नहीं छोड़ा है, उसने किसी को नहीं छोड़ा। ही वॉज अ सीरियल ऑफेंडर। ठीक है, एंड उनके बारे में जो है इन मैडम का एक शब्द भी नहीं निकलता है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ पे, कि अब जो है नेटफ्लिक्स बॉयकॉट को लेके एक और चीज़ आ रही है। मंदिरों में जो है आपको पता होगा बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी बनी हुई है जहाँ पे सेक्सुअल चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, एंड अब लोग ये कमेंट कर रहे हैं, जो एथिस्ट होते हैं या फिर जो सो कॉल्ड एथिस्ट होते हैं, जिनको सिर्फ हिंदू को ही मॉक करना होता है, वो लोग उस फोटो को डाल रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे मंदिर में भी ये सब होता है। जब ऐसे फोटोज डाले गए हैं, ऐसी मूर्तियां हैं, तो तुम मंदिर में कर सकते हो, कोई बात नहीं है। भाई इन चूतियों को कोई समझाओ कि भाई अच्छा हुआ कि शायद से इन लोगों ने कभी बायोलॉजी नहीं लिया होगा। अगर इन्होंने बायोलॉजी लिया होगा तो वहाँ पे सेक्स की बहुत सारी फोटोज आती है, पता नहीं कहीं ये लोग क्लास में चालू कर दिए होंगे, बिकॉज बायोलॉजी में भी तो सिर्फ फोटोज होते हैं ना।
देखो यार, जो चीज़ें ज्ञान के लिए होती है ना, उनसे सिर्फ ज्ञान लिया जाता है। तुम एक चीज़ को देखते हो और उसको तुम प्रैक्टिकली वहीं पे करना चालू नहीं कर दोगे। लाइक तुमने मूर्तियाँ देखी वहाँ पे अलग अलग पोजीशन में, तुम वहीं पे लाइक मंदिर में ही सेक्स करना चालू नहीं कर दोगे। सेम वे अगर तुम बायोलॉजी किताब में कुछ देख रहे हो, लाइक वजाइना या फिर कुछ भी तुम देख रहे हो, तुम क्लासरूम में ही वो चालू नहीं कर दोगे ना। वो सिर्फ तुम्हारे ज्ञान के लिए है, राइट। वो तो मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो तुम्हारे ज्ञान के लिए। चूतियों, हर एक चीज़ को जो है ना कंपेयर करना छोड़ दो। थोड़ी तो अपन थोड़ा सा अपना लाइक दिमाग लगा लो गाइस, ठीक है। जो एथिस्ट लोग होते हैं ना, जो चूते माथर एथिस्ट लोग होते हैं ना, भाई अपनी गांड में जो है ना, जो तुम्हारा ज्ञान है वो अपनी गांड में डालो, ठीक है, और अपने मुंह से निकालो। तब तुमको समझ में आएगा कि क्या होता है चीज़ें और किस चीज़ को कहाँ से कंपेयर करनी चाहिए। समझ रहे हो? तो गाइस देखो, मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं, वापस बोल रहा हूँ। बट थिंग इज, अगर कोई हिंदू रिलीजन को लेके कुछ गलत बोलेगा तो यस, अब मुझे गुस्सा आता है। पहले मुझे नहीं आता था, बट जब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आई एम 35 एंड आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स एंड आई कैन सी दैट देयर आर पीपल जो सिर्फ हिंदू फोबिक हैं, ठीक है। देयर आर लिबरांडोज जो सिर्फ हिंदू फोबिक हैं, एंड इसके लिए गुस्सा आता है कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को ही टारगेट करते हो हमेशा। वाई नॉट टारगेट ऑल द कम्युनिटीज़? अगर आपको टारगेट ही करना है, अगर आप एथिस्ट ही हो, अगर आपको टारगेट करना है, तो आप हर एक कम्युनिटी को मॉक करके देखो ना, नहीं कर पाओगे। फैक्ट यही है। तो गाइस, अगर आपको ये चीज़ मेरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड यस, इस चैनल पे ऐसे ही कंट्रोवर्सी हम बहुत सारे कवर करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें हम आगे भी कवर करते ही रहेंगे ऐसे ही। आई डोंट केयर, लोगों को पसंद आए तो आए, नहीं पसंद आए तो ना पसंद आए, बट हाँ, जो हम उस चैनल पर नहीं कर पा रहे थे वो हम इस चैनल पे जरूर करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस एज ऑलवेज। पीस आउट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।